नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है श्री राम एजुकेशन सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द्वार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाली द्वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। यानी आज जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए ये रामबाण साबित होगा, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। पहले के अंदर आपको पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लो। फिर आगे ये प्रश्न दिए गए, इनको आपको आसानी से इसमें से उत्तर मिल जाएंगे, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। और इसमें ढूंढना सीख लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दूसरे के अंदर ये काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को आपको जिस तरह पद्यांश को पढ़ा इस तरह से काव्यांश को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लो। और इसके जो प्रश्न आगे दिए गए इनके उत्तर इसमें ही है, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़कर याद कर लो, ठीक है। आगे आगे तीसरे प्रश्न के अंदर निबंध दिया गया है। निबंध 300 शब्दों के अंदर आपको निबंध देना। 4 ऑप्शनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता है। शिक्षा में खेलकूद का महत्व, संसार माध्यम इनके बढ़ते प्रभाव, रोजगार के घटते साधन व बेरोजगारी, जल है तो जीवन, इनमें से किसी एक पर, ठीक है। आगे चौथे के अंदर आपको राहु महावीर शेतक हाँ, स्वतः के अंदर आपको राहु महावीर शेतक सर्किल उदयपुर का विक्रम मानते हुए आपको शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। आगे इसके अथवा में एक, दोनों में से एक करना होता है, ठीक है। अथवा के अंदर एक प्रश्न दिया गया, आप बाल भारतीय शिक्षा विद्यापीठ सरदारपुरा के छात्र रविंद्र सिंह, विद्यालय में भौतिक सुविधा की कमी है, ठीक है। उसको उल्लेख करते हुए उनकी पूर्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, ठीक है। पांचवें के भी अथवा का एक दिया गया था, इसके अंदर आपको विज्ञापन लिखना है, ठीक है। इसमें कोई पुस्तक है हिंदी की जो कम दाम में मिल रही उस पर, ठीक है। अपने विद्यालय की पहरेदार की ओर से जल दुरुपयोग यानी जल का दुरुपयोग रोकने के लिए आग्रह करते हुए उसको 40 शब्दों में एक विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन होता है प्रचार के लिए बनाते, इस तरह का विज्ञापन होता है, ठीक है। आगे आगे सटा के अंदर आपको निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, यानी ये लिख दिया गया, इसके आपको सप्रसंग क्या करनी है, व्याख्या करनी है, ठीक है। इसके अंदर एक अथवा में भी दिया गया, दोनों में से जिसकी आपकी व्याख्या, व्याख्या का मतलब होता है सप्रसंग व्याख्या, वो किस कवि ने लिखा है, ठीक है, उसके भावार्थ सहित, ठीक है। आगे अथवा के अंदर, इस अथवा के अंदर भी इसका गद्यांश दिया गया। आगे एक पद्यांश दिया गया, इसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी, पहले मैं बताया वैसे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। आगे देखो, आगे अथवा में भी एक काव्यांश दिया गया, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर इसकी सप्रसंग व्याख्या कर लेनी है, ठीक है। आगे द के अंदर जो दिए गए ये व्याकरण के प्रश्न है। पुस्तक शब्द किस संख्या का उदाहरण है, पुस्तक, हाँ, पुस्तक शब्द की संख्या का उदाहरण है। तो पुस्तक एक किसी जातिवाचक संख्या का उदाहरण है, किसका है, जाति। निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, ये कौन है, नहीं है ये। आगे साना 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 हाथ जोड़ी में से किस शेर में सौंदर्य का वर्णन किया गया, साना साना हाथ, उसके अंदर किस को आपको ढूंढ कर लिख लेना है। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। आगे जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये अत्यधिक शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो अति, इस तरह आपको ध्यान कर। जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है, दो समान मिलकर तो वह वर्धी संधि कहलाता है, ठीक है। आगे प्रतिदिन और यदि यथायथ शक्ति के में समास कौन सा है, ठीक है, आपको इसका समास भी लिखना है। निम्नलिखित अति लघुतात्मक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सकर्मक क्रिया किसी की परिभाषा लिखिए, ठीक है। आगे आपके किताब के प्रश्न दिए गए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको पूरे पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और याद कर लेना है ढूंढ के, क्योंकि ये अगर आपने याद कर लिया तो आपकी परीक्षा है वो, परीक्षा के अंदर आप 70 में से कम 50 नंबर तो ला सकोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, सारे किताब के लिए, किताब के दिए हुए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न।